वेलकम दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से अपने एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे, एक भाई ने हमसे कमेंट करके क्वेश्चन किया है। उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है, मुझे HDFC बैंक से पर्सनल लोन चाहिए, वो भी 10 लाख का पर्सनल लोन, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, वो भी 5 साल के लिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि मुझे मंथली EMI पहले निकालना समझा दीजिए कि कैसे मंथली EMI निकाली जाती है, जिससे मैं अपना कोई भी रैंडम अमाउंट डाल करके आसानी से अपनी मंथली EMI निकाल दूं। तो भाई HDFC, और उन्होंने कहा है कि मुझे 10 लाख के अमाउंट पर कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और क्या प्रोसेसिंग फीस रहेगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, पूरा एक डिटेल से वीडियो बता दीजिए। लेकिन EMI को ज़्यादा फोकस करिएगा, जिससे मैं, और एक EMI कैलकुलेटर की लिंक भी बता दे दीजिएगा, जिससे मैं आसानी से अपना EMI कैलकुलेट करके आसानी से समझ जाऊं। तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग कार लोन, बाइक लोन, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम बनाते रहते हैं। तो हम लोग चलते हैं HDFC की ऑफिशियल साइट पे, जहाँ पे हम लोग को पहले देखना पड़ेगा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है HDFC बैंक का। तो आप लोग को हम लेके आ चुके हैं HDFC बैंक की ऑफिशियल साइट पे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है HDFC बैंक का। तो HDFC बैंक का पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 10.75% से लेकर के 21.50% तक का। और जो उसमें आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो लगेगी जाकर के 2.5% ऑन टाइम फीस, मतलब कि वन टाइम फीस है, ये आप लोग को एक बार देनी ही पड़ेगी। भाई का लोन है 10 लाख का, तो उनको मतलब कि 10 लाख के अमाउंट पर 2.5% की उनको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। और जो लोन अमाउंट है वो, मतलब कि लोन अमाउंट ये लोग कितने तक आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, वो है 40 लाख तक। और लोन टेन्योर की बात करें तो ये लोग आप लोग को 5 साल तक का लोन प्रोवाइड करते हैं। तो चलते हैं पहले हम लोग EMI कैलकुलेटर पर, उसके बाद बात करेंगे क्या एलिजिबिलिटी, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगा, उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो ये हम इसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप लोग को बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा अपनी EMI कैलकुलेट करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी होम लोन भी कैलकुलेट करना नहीं आता होगा तो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, पर्सनल लोन भी, कार लोन भी, सबका मेथड एक है, सेम है बिल्कुल, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। तो ये मैं यहाँ पे पर्सनल लोन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे रैंडम कोई भी अमाउंट पड़ा होगा तो आप लोग को अपने अमाउंट डालने से मतलब है। तो जैसे मैं डालता हूँ 10 लाख, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 10 लाख, तो 10.5 लाख, तो 10 लाख मैं स्लाइडर की मदद से सिलेक्ट किया है। और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था, 10.75 का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 10.75% का। तो 10.75, तो ये मैंने इसको ही फिलअप कर दिया, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। और पहले हम लोग 5 साल के लिए लेकर के देखते हैं क्या रेट हम लोग की मंथली EMI बनेगी। और तो यहाँ पे हमने पहले 5 साल के लिए लेके देखा। अगर आप लोग का सिविल स्कोर अच्छा होगा, गुड की कैटेगरी में होगा, 800 के ऊपर होगा, तभी आप लोग को 10.75% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही लोन प्रोवाइड होगा, ये याद रखिएगा। तो बात करते हैं लोन टेन्योर की। लोन टेन्योर हम लोग ने पहले 5 साल रखा हुआ। लोन EMI की बात करें तो हम लोग की लोन की जो मंथली EMI बनेगी 10 लाख के अमाउंट पर 5 सालों पर, तो वो बनेगी जाके 21,618 रुपये हम लोग की मंथली EMI बनेगी जाकर के। और जो हम लोग को टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को पूरे साल भर में, मतलब कि पूरे 5 साल में, वो देना पड़ेगा 2,97,077 रुपये। और टोटल पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, टोटल पेमेंट भी हम लोग को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 12,97,077 रुपये, मतलब कुल मिला के हम लोग को 13 लाख अमाउंट भरना पड़ेगा, क्योंकि 1-2-3 हज़ार का अमाउंट का ऊपर नीचे है। तो ये सर्कल के माध्यम से ही थोड़ा चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। ये सर्कल वाला ग्राफ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है हम लोग को इंटरेस्ट रेट जानने में। तो ये जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट होता है ये 77.1% है। और ये जो होता है वो जो आप लोग बैंक से लोन ले रहे हैं 10 लाख रुपए, वो होता है। उसके साथ ये जो ऑरेंज वाला पार्ट होता है ये भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। ये आप लोग का ब्याज होता है जो बैंक आपसे ब्याज लेती है। अगर आपने जितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा ले रहे हो तो उतने % के लिए कितने 5 साल के लिए रहे हैं, तो जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ा वो 22.9% है। तो वो आप लोग को बैंक को ब्याज देना पड़ता है, वो होता है आप लोग का टोटल इंटरेस्ट रेट। वो आप लोग का लग रहा है 22.9%, मतलब 1/3 आप लोग को इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है बैंक को जाकर के।
तो इसी जगह बात करते हैं, जैसे आप लोग को पता लगा, इसको पहले हम लोग EMI कैलकुलेटर की बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है इसमें। आप लोग अगर आप लोग को पता लगाना है कि मेरी 2022 में टोटल पेमेंट कितनी जाएगी, तो वो आसानी से आप लोग यहाँ पे पता लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे यहाँ पे आप लोग एक चार्ट देखने को मिलेगा जिसको आप लोग प्रिंट आउट करवा करके अपने बैंकिंग से सेक्टर में भी आसानी से लगवा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फीचर्स इन्होंने अवेलेबल किया है। और यहाँ पे आप लोग अपना एक तो अगर देखो कहीं पे बैंकिंग में भी नहीं लगवाना तो आप लोग PDF बना करके अपने पास रख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि तो 2022 में अगर आप लोग को पता लगाना मेरी टोटल पेमेंट कितनी जाएगी, तो आप लोग बता सकते हैं कि 1,18,105 रुपए मेरा प्रिंसिपल अमाउंट होगा। उसके साथ जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो लगेगा 76,455 रुपए। तो टोटल पेमेंट मेरी बनी जाकर के लमसम 2 लाख रुपए, 1,94,561 रुपए, मतलब 2 लाख रुपए हम लोग को देनी पड़ेगी 2022 में। अगर ऐसे ही आप लोग को 2023 में ही पता लगाना है तो बता सकते हो, कोई भी रैंडम बंदा आपसे पूछ लेता है तो आप लोग को मंथली EMI कैलकुलेट करनी पड़ती है वगैरह वगैरह, बहुत ही ज्यादा गुणा भाग करना पड़ता है, उसके बाद कहीं निकाल पाते हो। आसानी से आप लोग को अमाउंट डालना है, इंटरेस्ट रेट डालना है और लोन टेन्योर, आप लोग का लोन अमाउंट पूरा डिटेल निकल के आ जाती है। अगर ऐसे आप लोग को पता लगाना मंथ वाइज 2022 के, आप लोग को अभी अप्रैल चल रहा है तो जैसे पता लगाना है कि मई में कितनी जाएगी तो भी बता सकते हैं। 12,773 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट हुआ, 8,884 रुपए मेरा इंटरेस्ट हुआ, उसके साथ 21,617 रुपए मेरा टोटल EMI जाएगी। उसी तरीके से आप लोग 2023 में ही बता सकते हैं, 2024 में ही बता सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर्स लगते हैं मुझे इस EMI कैलकुलेटर के। और मैं आप लोग को एक चीज ब्रांडिंग की बात करूं तो ये EMI कैलकुलेटर अपने इंडिया का सबसे बेस्ट EMI कैलकुलेटर है और इसको गवर्नमेंट भी अप्लाई करती है अपने EMI कैलकुलेट करने में, तो बहुत ही ज्यादा फीचर्स इसके यूजफुल हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे बात करी 5 साल की। अब बात करते हैं तो वो 5 साल में हम लोग को 22.9% का इंटरेस्ट लग रहा था और हम लोग की जो मंथली EMI 21,000 बन रही थी और 3 लाख के अमाउंट पर हम लोग को टोटल इंटरेस्ट देना पड़ रहा था। उसी जगह हम लोग अगर 4 साल अमाउंट लोन, हम लोग देखो लोन अमाउंट जो है वो हम लोग का 10 लाख रहा, इंटरेस्ट रेट जो है वो 10.75 का रहा, और जो लोन टेन्योर है उसकी बात की जाए तो हमने केवल 5 साल से लेकर के 4 साल किया है, तो जो हम लोग की मंथली EMI 21,000 थी वो 25,000 हो गई और जो टोटल इंटरेस्ट हम लोग का लमसम 2,97,000 लग रहा था, 3 लाख के करीब लग रहा था, वो 34,000 हो गया। मतलब कि कितना ज्यादा गिरावट आ गया एक साल कम करने में। बस आप लोग का 4-5 हजार इधर बढ़ा तो, लेकिन आप लोग का इंटरेस्ट रेट कितना बचा? इंटरेस्ट रेट तो आप लोग को फालतू में देना पड़ता है, ये तो आप लोग को जेब से भरना पड़ता है ना। तो ये आप लोग फीचर समझना सीखिए कि 25,000 हम लोग को 4 साल में लग रहा मेरी मंथली EMI, और उसी जगह अगर आप लोग को मैं बताऊं कि 3 सालों में कितना लगेगा, तो 3 सालों में आप लोग देख सकते हैं और भी ज्यादा कम हो गया इंटरेस्ट रेट। आप लोग को लमसम 1,74,336 रुपए आप लोग को देना पड़ेगा टोटल इंटरेस्ट बैंक को। लमसम कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं है, जो कि आप लोग 1,30,000 आप लोग का अमाउंट कम होता हुआ आप लोग को नजर आ रहा होगा 2 साल केवल कम करने में। और जो आप लोग की मंथली EMI बनेगी जाके वो 32,620 रुपए बनेगी, और जो आप लोग को इंटरेस्ट रेट लगेगा वो लगेगा 14.8%, जो कि बहुत ही ज्यादा कम हो गया है 3 सालों में। तो इसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग और भी ज्यादा डिटेल से कैलकुलेट करके देखिएगा, क्योंकि यार लोन से लेने से पहले 1000 बार चेक करना चाहिए कि कहाँ मेरी किस चीज में क्या बचत हो रही है, वो जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रहा HDFC बैंक की EMI का मैंने बता दिया आप लोग को अच्छे से कैलकुलेट करके। तो इसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए, तो जाकर के जरूर से चेकआउट करिएगा। तो यहाँ पे आप बात करते हैं कि क्या क्या हम लोग के फीचर्स रहते हैं HDFC बैंक में। तो HDFC बैंक के क्या क्या फीचर्स नॉर्मली सबके बेसिस पे फीचर्स रहते हैं। नो कोलेटरल और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट टू अवेलेबल पर्सनल लोन डिस्ट्रीब्यूशन विदिन डेज, मतलब कि बहुत ही जल्दी लोन अप्लाई हो जाता है। HDFC पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम लोग को पता है 10.50% से 21% तक का चल रहा है। HDFC और ब्राउजिंग फीचर्स हैं, ब्राउजिंग कैन आल्सो ऑप्शन, इंश्योरेंस ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो ये रहा कुछ। और जो लोन अमाउंट है वो 50,000 से लेकर के 40 लाख तक आप लोग को देखने को मिलता है। और ये बेनिफिट्स की बात की जाए HDFC में पर्सनल लोन में, तो डिस्ट्रीब्यूशन इन 10 सेकेंड फॉर प्री अप्रूवल कस्टमर एंड फॉर 4 आवर्स फॉर अदर एप्लीकेशन। मिनिमम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट आप लोग को देने पड़ते हैं। इंश्योरेंस ऑप्शन भी आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। लोन अमाउंट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन एलिजिबिलिटी एंड सोल्यू एट HDFC। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आप लोग की 2.5% लगती है। प्री पेमेंट ऑफ
पार्ट पेमेंट चार्जेस भी आप लोग के 4%, 3%, 2% हैं, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ओवर ड्यू EMI 2% आप लोग की लग जाती है। स्टैम्प ड्यूटी एज द लॉ ऑफ द स्टेट एप्लीकेशन रेजिडेंट, मतलब कि आप लोग अपने जो HDFC की ब्रांच हो आप लोग के पास, तो वहां से जाकर के कंफर्म कर सकते हैं स्टैम्प ड्यूटी के बारे में, और भी ज़्यादा फीचर्स आप लोग को पता चल जाएंगे वहां से डिटेल में। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। एलिजिबिलिटी में आप लोग की जो एज होनी चाहिए 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए, और आप लोग की जो मंथली इनकम होनी चाहिए वो 25,000 होनी चाहिए, और 2 साल तक, मतलब यू शुड बी हैव वर्कर्स एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। यू शुड बी एम्प्लॉय दे आर प्रेजेंटिंग ऑर्गेनिक फॉर मिनिमम 1 ईयर्स, मतलब कि अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो 1 साल तक से आप लोग जॉब कर रहे हो, और 2 साल अगर कोई भी अपना वर्क स्टार्ट कर रहे हैं ना, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, तो आप लोग को 2 साल तक का आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने बिजनेस पे। डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए तो सिंपल डॉक्यूमेंट्स, आधार, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप लोग आधार कार्ड दे सकते हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप लोग वोटर ID, आधार कार्ड भी चल जाएगा। और अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो फॉर्म 60 चलेगा, पासपोर्ट साइज फोटो देनी पड़ेगी, लेटेस्ट सैलरी स्लिप और सैलरी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट और फॉर द लास्ट 3 मंथ्स और पासबुक ऑफ द लास्ट 6 मंथ, ये भी आप लोग को प्रोवाइड करनी पड़ेगी HDFC बैंक की। और EMI कैलकुलेट करके मैंने आप लोग को बता ही दिया है, तो आप लोग को मैंने सारी चीज़ें कंफर्म कर दी हैं, और EMI की लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो जाकर के चेक अपना अमाउंट डाल करके आसानी से अमाउंट कैलकुलेट करके देखिएगा। तो मिलते हैं एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं हर क्वेश्चन के आप लोग को आंसर देने के लिए रेडी रहता हूँ हमेशा के लिए। तो तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, लव यू ऑल।